नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। अगर धान आपके लगभग 55 दिनों के आसपास के आ चुके हैं या 60 दिनों के आसपास आ चुके हैं साथियों, मतलब कि बाल निकलने से पहले 2-4% ही खेत में बाल आपको दिखाई दी हो, आप अपने खेत में बहुत बेहतरीन आपको कीटनाशक बताऊंगा 2-3 ऐसे जिनका आपको रिजल्ट 100% रिजल्ट आप कह सकते हैं मिलेगा देखने के लिए। साथियों, मेरे पास पिछले 6-7 दिनों से काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट आए थे कि साहब हमारे जो धान हैं वो अब गोब की अवस्था से निकलकर बाली अवस्था में आ चुके हैं और जैसे जैसे हमारी जो धान की बालियां हैं वो निकल रही हैं वो कुछ इस प्रकार से सफ़ेद होती जा रही हैं। तो ये क्या कुछ समस्या है, कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं? ये आप देख पा रहे होंगे, ये पूरी की पूरी जो बाल हैं वो सब सफ़ेद हो गई हैं साथियों, इनमें दाने नहीं बैठे हैं अंदर। तो ये धान की एक बाली आने के समय पे एक भयंकर समस्या है जिससे हर किसान भाई को जूझना पड़ता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका क्या कुछ बेहतरीन समाधान है और इसका समाधान सही समय करने का क्या है साथियों, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है धान की, चाहे वैरायटी आपकी धान की कोई सी भी हो, अगर ये समस्या खेत में आपको दिखाई दी और समय रहते इसका आपने समाधान नहीं किया खेत में अपने, तो साथियों 10 से 15% जो आपको पैदावार मिलने वाली है खेत में ज़्यादा, वो आपको कम देखने को मिलेगी। ये समस्या इतनी क्षमता रखती है कि अपनी पैदावार आपकी धान की जो आपको मिलने वाली थी उसको 10 से 15% तक कम करने की क्षमता रखती है साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या कुछ ऐसे बेहतरीन कीटनाशक है जिनकी मात्र एक स्प्रे की सहायता से, सही समय पे एक स्प्रे की सहायता से आपके खेत में जो समस्या बनने वाली है, ये वाली बालियां सूखने की या बालियां सफ़ेद होने की, ये समस्या आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी खेत में। और इसका सही समय स्प्रे करने का क्या है साथियों, हमारे काफ़ी किसान भाई गलती करते हैं धान में बालियां बनने के बाद जब उनको दिखाई देने लगता है कि साहब बालियां सूख रही हैं हमारी, तब जाके अपने खेत में वो स्प्रे कराते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी गलती है, आपको ऐसी नहीं करनी है साथियों। उस समय पे स्प्रे करवाने से कुछ खतरा बना रहता है, ज़्यादा हैवी अगर आपने दवा खेत में लगवा दी तो जो धान के आप देख रहे होंगे बालियाँ ऊपर आ चुकी हैं, इनका काला पड़ने का जो खतरा है दानों का वो बना रहता है साथियों। ठीक है, तो इसका सही समय स्प्रे करने का क्या है हम ये जानेंगे। सबसे बेहतरीन दवा इस समस्या के लिए क्या है साथियों, ये जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और अपनी इस वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाइए जिससे कि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा पहुँच सके साथियों। हमारे काफ़ी किसान भाई मन से, मेहनत से अपनी फसल को पाल के लाते हैं इस अवस्था तक, तो ऐसे समय पे कुछ जानकारी ना होने की वजह से उनको जो है भारी नुकसान फसल में देखने को मिलता है साथियों। तो यही समस्या उनके खेत में बिल्कुल भी ना बनने पाए, तो आप भी उनका थोड़ा सहयोग कीजिए, वीडियो को हमारी शेयर कीजिए साथियों। वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, ज़्यादातर हिस्सों में जो धान की फसल है वो अपनी गोब की अवस्था से निकल के अब जो अपनी बाली की अवस्था पे आने वाली है साथियों, बालियाँ उनमें बनने वाली हैं, दाने बैठने वाले हैं। ये आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से खेत में। तो ये जो समस्या आपको दिखाई देगी अब बालियां सूखने की, वो समस्या आपको इसी समय पे दिखाई देगी साथियों। ठीक है, हमारे काफ़ी किसान भाई गलती करते हैं, दवाई का जो छिड़काव है वो काफ़ी लेट करवाते हैं, वो उनका बहुत गलत तरीका है। समस्या की समाधान की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो इसका समाधान है वो साथियों आपको 40 दिनों के आसपास जाके खेत की अपनी निगरानी करनी चाहिए। आपको अपने खेत में तितलियाँ हैं सफ़ेद, वो तो नहीं दिखाई दे रही हैं, या जो भूरे रंग की तितली होती है वो तो नहीं दिखाई दे रही है, या जो हॉपर होते हैं उड़ने वाले कीट पतंगे वो तो नहीं खेत में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि साथियों ये जो समस्या खेत में आपकी अब बनेगी या बन चुकी है बालियां सूखने की, इनकी जो शुरुआत है वो वहीं से होती है। जो हमारे तितली वगैरह होती हैं खेत में, वो पत्तों के ऊपर वाले हिस्से में बैठ के अपने जो लार्वा है, अपने जो अंडे हैं उनको यहाँ पे छोड़ देती है साथियों। अब वो जो अंडे हैं जो हल्के हल्के छोटी छोटी सुंडियों में बदल जाते हैं और वो हल्के हल्के नीचे पहुँच के पत्तों में, और जहाँ से ये धान की गोब बननी शुरू होती है नीचे की तरफ, वहाँ जाके वो जो सुंडी है वो बैठ जाती है अंदर। अब जैसे जैसे धान की जो गोब है वो बाली में कन्वर्ट होती है, बाली ऊपर को निकलती है, वो साथियों नीचे से धान का जो नीचे का हिस्सा है तना होता है, ये आप देख पा रहे होंगे, इस हिस्से से जो सुंडी है वो उसको कट कर देती है यहाँ से। तो वो पूरा का पूरा जो पौधा है ऊपर का वो सब का सब सूख जाता है साथियों, उसमें दाने नहीं बैठते बिल्कुल भी और बालियाँ बिल्कुल सफ़ेद बन जाती हैं और काले दाने पड़ जाते हैं साथियों। ये आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से। तो इसका जो समाधान की अगर मैं बात करूं, सबसे बढ़िया जो समाधान है साथियों, वो आपको सबसे पहले 30 दिनों के आसपास जाके अपने खेत में जो फटेरा आता है उसका इस्तेमाल साथियों करना चाहिए आपको। फटेरा का
हमारे काफ़ी किसान भाई उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं साथियों किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको वो बता रहा हूँ जिससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट खेत में मिलते हैं और साथ ही आपको भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे साथियों। फटेरा चाहे कोई सी भी कंपनी का हो, जिसका टेक्निकल होता है क्लोरएंट्रा नीलीप्रोल 0.4% के रूप में साथियों आता है। 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की जो उसकी डोज है प्रति एकड़ की, वो साथियों आपको रखनी है। तो इसका जो इस्तेमाल आपको अपने तीसरे यूरिया में, मतलब जब आप अपने खेत में आखिरी यूरिया दें उस समय पे आप फटेरा का इस्तेमाल कीजिए। उससे क्या होगा, जो हमारे खेत में उड़ने वाले कीट पतंगों के द्वारा जो खेत में सुंडियां बन चुकी हैं, उनके अंडे आ चुके हैं, वो साथियों सभी के सभी नष्ट हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। जब वो शुरुआत वहाँ से नहीं होगी, नीचे जाके सुंडी हमारी नहीं बैठेगी, तो बिल्कुल भी आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी साथियों। तो अगर मैं सबसे प्रमुख समाधान की बात करूं, जिस अवस्था में आपके धान गोब की अवस्था में आ चुके हैं, बालियां निकलने के समय हैं आपके खेत में या निकल रही हैं बालियां, तो साथियों ऐसे समय पे आपको मात्र और मात्र एक स्प्रे ही काफ़ी है, ठीक है, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए। ये समस्या आपके खेत में आगे को ना बने या ना बढ़े, तो इसके लिए मात्र एक स्प्रे ही काफ़ी है साथियों इस समय पे। अब अगर मैं दवाई की बात करूं, क्या कुछ आपको दवा अपने खेत में लेनी है और क्या कुछ ऐसा समय है जिस समय पे आपको दवा लेनी है साथियों। सबसे पहली स्प्रे की अगर मैं बात करूं, तो आपको लगभग पहली स्प्रे आपके धानों में, जब धान आपके 40 से 45 दिन की अवस्था पे आ चुके हों, उस समय पे अपने खेत में का आप स्प्रे लगवा दें साथियों। उस समय पे आप देखेंगे हल्की हल्की जो धान की गोब है वो बननी शुरू हो जाती है कुछ इस प्रकार से। जो नीचे का तना है धान का वो हल्का हल्का मोटा होना शुरू हो जाता है कुछ इस प्रकार से। ये आप पैप सा देख पा रहे होंगे, मोटा सा बना हुआ इस तरह से। ये 40 दिन की अवस्था होती है, 45 दिन की अवस्था होती है, धान की जो गोब है वो बननी शुरू होती है साथियों। जो कीटों की जो शुरुआत है वो यहीं से होती है, वो अंदर जाके बैठ जाते हैं शुरू में ही या कुछ बाद में जाके बैठते हैं। तो साथियों ये आप स्प्रे अगर समय पे लगवा देंगे तो जो कीट पहले से अंदर बैठा हुआ है वो तो सब नष्ट हो जाएगा, और जो नया कीट आगे चल के बनेगा वो बिल्कुल भी नहीं आएगा खेत में। अब अगर मैं 40 दिनों पे जाके एक स्प्रे की बात करूं साथियों, तो आप यहाँ पे जो है गोब की अवस्था में कोई हल्की दवा भी ले सकते हैं। बहुत सस्ती दवा पड़ेगी आपके लिए, कोई महंगी दवा नहीं पड़ेगी। अब अगर मैं दवाई की बात करूं तो मात्र 100 ग्राम डोज से 150 ग्राम डोज आपको रखनी है। इमामेक्टिन जो दवा आती है हमारी 5% के रूप में, इमामेक्टिन कोई भी बढ़िया कंपनी की आप दवा ले लें, 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इमामेक्टिन। प्लस उसके साथ में आपको एक दवा और लेनी है साथियों, कार्टैप 50 SP। जी हाँ, कार्टैप 50 SP। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के, दोनों को मिला के आपस में, और इसका 200 से लेकर 250 लीटर पानी के साथ अपने खेत में एक स्प्रे लगवा दें साथियों 40 दिनों के बाद जाके 45 दिनों तक। ज़्यादा लेट ना कराएं साथियों, ज़्यादा लेट कराएंगे तो फिर आपको समस्या देखने को मिलेगी। ये दवा जो है आगे चल के काम नहीं करने वाली इतना बढ़िया। इसका जो बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा वो 40 दिनों के आसपास जाके मिलेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो इस दवा का जो है आप स्प्रे खेत में लगवा दें समय रहते शुरुआती स्टेज में, जब हमारे धान गोब की अवस्था में हो या बालियाँ बहुत हल्की हल्की दिखाई दे रही हो आपको, तभी 1-2 बाली खेत में दिखाई दी हो, तुरंत इस दवा का जो आप स्प्रे लगवा दें साथियों। गोब की सुंडी है, पत्ता लपेटा है, ऊपर जो लार्वा होते हैं, पत्तियों पे कीट वगैरह बैठे होते हैं, अंडे उनके बैठे होते हैं, वो सब के सब नष्ट हो जाएंगे साथियों मात्र एक स्प्रे की सहायता से। अगर मैं बात करूँ, धान की बाली आपको बनने की स्टेज शुरू हो चुकी है और आपको खेत में ये समस्या दिखाई देने वाली है या देगी, तो उसके लिए आपको जो स्प्रे करना है साथियों, वो बालियां निकलने से पहले, मतलब कि 4-5% ही खेत में हमारे बाली निकली हों, उस समय पे अगर आपने स्प्रे खेत में लगवा दिया तो पूरे खेत की मैं गारंटी लेता हूँ मात्र आपको गिनती की बालियां सफ़ेद दिखाई देंगी, जिनको आप गिन सकते हैं। इतनी बालियां, मतलब इतनी कम बालियां, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक तरफ से खेत की जो बाल है वो सफ़ेद होती चलेगी। अगर साथियों बालियां निकलने के समय पे आपने बढ़िया स्प्रे नहीं किया खेत में कीटनाशक का, तो कुछ खेतों में मैंने देखा है, खेतों में इतनी समस्या बन जाती है बालियां सफ़ेद होने की कि आप बस पूछो ही मत, ठीक है। और उस समय पे हमारे जो किसान भाई हैं ऐसी कोई दवा छोड़ते ही नहीं है लगाने के लिए जो खेत में इस्तेमाल ना कर लें। जिस किसी भाई ने भी उनको जो कुछ सलाह दे दी वो जाके दुकान से दवा ले आए, या दुकानदार ने उनको जो थमा दिया वो जाके ले आए, वो जाके स्प्रे खेत में कर दी। अब उसका पता रिजल्ट उनको क्या मिलता है साथियों, धान की जो चमक उनको बढ़िया मिलने वाली थी वो उन्होंने हैवी दवा लगा के वो सब ख़त्म कर दी साथियों। क्योंकि धान में भी जो आप देखते होंगे जब बालियां बननी शुरू होती हैं तो उनमें भी जो फ्लावरिंग का समय है वो होता है साथियों,
वो सब ज़्यादा हैवी दवा लगाने से नष्ट हो जाते हैं फूल। तो उनमें बढ़िया से दाने नहीं बैठ पाते, ठोस दाने नहीं बैठ पाते, अच्छी सी चमक धान में नहीं मिल पाती साथियों। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। अगर धान आपके लगभग 55 दिनों के आसपास के आ चुके हैं या 60 दिनों के आसपास आ चुके हैं साथियों, मतलब कि बाल निकलने से पहले 2-4% ही खेत में बाल आपको दिखाई दी हो, आप अपने खेत में बहुत बेहतरीन आपको कीटनाशक बताऊंगा 2-3 ऐसे जिनका आपको रिजल्ट 100% रिजल्ट आप कह सकते हैं मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। बशर्ते दवा किसी ब्रांडेड कंपनी की होनी चाहिए बस। लोकल दवा साथियों काम नहीं करेगी, हल्की दवा काम नहीं करेगी बढ़िया। अब अगर मैं दवाई की बात करूं तो भरोसे की दवा है साथियों, वो अपनी कोराजिन जो आती है, आप किसी भी कंपनी की कोराजिन ले सकते हैं। आजकल सारी कंपनियों ने अपने अपनी जो कोराजिन है उसको मार्केट में निकाल दिया है साथियों। काफ़ी धोखाधड़ी देखी जा रही थी, जो एफएमसी की कोराजिन मशहूर है काफ़ी उसमें, तो इसलिए जो सारी कंपनियां हैं अब अपनी कोराजिन लेके आ चुकी है मार्केट में। आप किसी भी ब्रांडेड कंपनी की कोराजिन को आप ले सकते हैं साथियों। 60 ml प्रति एकड़ की डोज के हिसाब से बालियां बनते समय कीटनाशक के रूप में, इंसेक्टिसाइड के रूप में आप अपने खेत में कोराजिन का इस्तेमाल कीजिए साथियों। बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको खेत में देखने को मिलेंगे। हमारे काफ़ी किसान भाई इस गलतफहमी रहते हैं कि साहब कोराजिन तो बहुत महंगी पड़ती है हमें। साथियों कोराजिन महंगी बिल्कुल भी नहीं पड़ती। कोराजिन जैसा रिजल्ट आपको और दवा उतना बढ़िया नहीं दे पाएगी साथियों, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी लंबा होता है। एक सिस्टेमिक दवा होती है कोराजिन जो अंतर प्रवाही होती है। अगर सुंडी आपकी गोब के अंदर भी बैठी है, इस तने में अगर अंदर भी छिपी होगी ना, तो ये दवा जो है उसको भी ख़त्म करने की क्षमता अपने अंदर रखती है साथियों कोराजिन। तो इसकी सही डोज की मैं बात करूँ तो 60 ml के हिसाब से आपको दवा लेनी है प्रति एकड़, और 200 से लेकर 250 लीटर पानी के साथ आपको उसका छिड़काव करना है साथियों। अब अगर दवा आपने कीटनाशक के रूप में कोराजिन ली है तो आप अगर यहाँ पे एक दवा और अपनी ऐड कर लें इसमें अलग से, लैम्डा 4.9 मात्र 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, तो साथियों आप देखेंगे जो उड़ने वाले हमारे कीट पतंगे होते हैं, भुनका वगैरह हो गए, तितली वगैरह हो गए, हॉपर हो गए, जो कुछ भी है खेत में, वो ये दवा बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, ठीक है। जो सिंजेंटा कंपनी की एम्पलीगो आती है वो काफ़ी थोड़ी महंगी भी पड़ती है किसान भाइयों के लिए, तो आपकी समझ लो दवा वो दवा बन चुकी है साथियों। ये दवा अगर आपको नहीं मिलती है तो एक दवा आपको मैं और बता रहा हूँ जिसका रिजल्ट जो है बहुत बेस्ट रिजल्ट आपको खेत में देखने को मिलेगा साथियों, और काफ़ी लंबा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। कार्टेप 75% जो दवा आती है, कार्टेप 75%, 75% साथियों, आप उसका भी इस्तेमाल बालियाँ बनते समय, कोई आपको बाली अगर दिखाई दे रही है खेत में, गोब की अवस्था धान की पूरी हो चुकी है, तो आप उसको स्प्रे 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में एक स्प्रे लगवा दें। कार्टेप जो आती है दवा 75% वाली, ठीक है, उसका आप अपने खेत में एक स्प्रे जरूर लगवा दें साथियों। बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको उसका भी खेत में देखने को मिलेगा। जो लीफ होल्डर होता है, जो पत्ता लपेटा होता है, जो गोब की सुंडी होती है, जो अन्य जो हमारी सुंडियाँ खेत में इस समय मौजूद रहती हैं, आप देख पा रहे होंगे ये बालियाँ सब सफ़ेद हो चुकी हैं खेत में। इसमें जो अंदर सुंडी बैठी होती है वो पौधे को पूरा काट देती है नीचे से, और जो हमारे बाल है वो आसानी से ऊपर को खिंचाती है साथियों, आप देख पा रहे होंगे। तो ये समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी साथियों। कार्टेप 75% की दवा आती है WG फॉर्म में, आप उसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको कीटनाशक के रूप में आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही बढ़िया। ये दोनों दवा ऐसी हैं जिनका मैंने अपने खेतों में खुद और मैं अपनी दुकान से अपने किसान भाइयों के लिए बेच रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से। किसी भी किसान भाई की जो समस्या है बाद में नहीं आती, बिल्कुल भी लौट के शिकायत नहीं आती। एक बार दवा लगवा दो और बस भूल जाओ, ठीक है। ये कम से कम आपको 20 से 25 दिन का जो रिजल्ट है साथियों आपको खेत में दे के जाएगा। तो वही समय रहता है धान को पकने में, बालियां हमारी जो हैं वो दानों को पीला पड़ने में समय वही लगता है 25 दिनों के आसपास का, एक बार बाली निकलने के बाद। साथियों काफ़ी जो लंबी सुरक्षा है आपको धानों में देखने को मिलेगी इन दोनों दवाओं की सहायता से। ये दोनों दवा मैंने आपको ऐसी बताई हैं जो हर जगह हर किसान भाई के लिए आसानी से मिल जाएंगी साथियों।